Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Gulsha and today we are discussing most important topic in first year chemistry chapter number 1 biological molecule. Number 1 biological molecules that are present in living organism are known as biomolecule. जो बायोमोलिक्यूल होते हैं वो लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में अंदर जो मॉलिक्यूल होते हैं उसको हम बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल कहते हैं और सच एज एग्जांपल प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट लिपिड न्यूक्लिक एसिड सच एज डीएनए आरएनए दैट इज कॉमनली नोन एज अ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल। उसके बाद जो बायोकेमिस्ट्री होती है हम बायोकेमिस्ट्री को पढ़ेंगे कि बायोकेमिस्ट्री क्या है। बायोकेमिस्ट्री the study of biological molecule, their processing and importance for living organism that is commonly known as a biochemistry. बायोकेमिस्ट्री में हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में जो मुख्तलिफ की डिजीज़ होते हैं, डिफरेंट डिजीज़ पाए जाते हैं, उसको हम बायोकेमिस्ट्री कहते हैं। हम बायोकेमिस्ट्री हेल्प to the understanding biological process such as photosynthesis, cellular respiration, digestion, excretion, etc. Biochemistry help the understand abnormalities and diseases. Biochemistry जो होती है वो understanding भी काम आती है such as abnormalities and diseases. Biochemistry help to understanding the nucleic acids such as DNA, RNA, enzyme, protein synthesis. Biochemistry help the understanding fundamental process in the field of biological science and medical science such as zygote, vaccine and antibiotic etc. Composition of protoplasm. Protoplasm living organism of the cell is commonly known as protoplasm. Protoplasm को हम प्रोटोप्लाज्म क्या है? प्रोटोप्लाज्म जो होता है वो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म मिलकर प्रोटोप्लाज्म बनाते हैं। ऑलमोस्ट द मेटाबॉलिक रिएक्शन टेक प्लेस इन प्रोटोप्लाज्म। कंपोजिशन ऑफ प्रोटोप्लाज्म के कंपोजिशन क्या है प्रोटोप्लाज्म की? तो प्रोटोप्लाज्म ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज केमिकली कंपोज ऑफ एलिमेंट नोन एज बायो एलिमेंट्स। जो कंपोजिशन होती है प्रोटोप्लाज्म की उनमें जो बायोमॉलिक्यूल पाए जाते हैं उसकी एडिशन होती है बायोमॉलिक्यूल्स की, बायो एलिमेंट्स की, उसको हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। उसकी ये कंपोजिशन है। ऑर्गेनिक कंपाउंड एग्जैक्ट एट मॉलिक्यूल नोन एज बायोमॉलिक्यूल। इनऑर्गेनिक कंपाउंड occurs in the form of minerals. बायो एलिमेंट्स क्या है? बायो एलिमेंट that make a bodies of living organism that is commonly known as bioelements. उसको हम बायो एलिमेंट्स कहते हैं। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में एलिमेंट पाए जाते हैं उसको हम बायो एलिमेंट्स कहते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स, there are 92 natural element. Out these 92 element, 22 और बायो एलिमेंट्स। जो 92 एलिमेंट होते हैं वो नेचुरल एलिमेंट होते हैं और जो 25 होते हैं वो बायो एलिमेंट्स होते हैं और नए 16 बायो एलिमेंट्स और फाउंड इन ह्यूमन बींग्स। तो कभी कभी एंट्री में आ जाता है कि नेचुरल एलिमेंट्स क्या है ह्यूमन बींग में, तो 92 हैं। और कभी ये भी आ सकता है कि बायो एलिमेंट्स फाउंड इन ह्यूमन बींग, तो 16 जो बायो एलिमेंट्स हैं वो फाउंड किए जाते हैं ह्यूमन बींग की बॉडी में। तो उसके बाद टाइप्स ऑफ बायो एलिमेंट्स। तो बायो एलिमेंट्स की क्या और कितने टाइप्स हैं? बायो एलिमेंट्स की 3 टाइप्स हैं, मेन टाइप्स जो होते हैं। नंबर फर्स्ट जो होता है वो मेजर बायो एलिमेंट्स होता है। There are 6 major bioelements which make the 99% of protoplasm or known as major bioelements. जो मेजर बायो एलिमेंट्स में मेजर बायो एलिमेंट्स जो होते हैं वो 6 मेजर बायो एलिमेंट्स होते हैं जो ह्यूमन बीइंग में प्रोटोप्लाज्म की एडिशन करते हैं, उसको हम मेजर बायो एलिमेंट्स कहते हैं। सच एज कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड कैल्शियम एंड फास्फोरस। तो हम उसकी डिटेल में जाते हैं अभी। 6 मेजर बायो एलिमेंट्स जो होते हैं वो कंटिन्यू टू 99% ऑफ ह्यूमन बॉडी
नंबर 1 ऑक्सीजन जो होता है वो मेजर बायो एलिमेंट्स होता है। ऑक्सीजन में जो परसेंटेज होती है वो 65% होती है ऑक्सीजन बायो एलिमेंट्स के अंदर। और कार्बन की परसेंटेज 80% होती है और हाइड्रोजन की परसेंटेज जो होती है वो 10% होती है और नाइट्रोजन की परसेंटेज 3% होती है और कैल्शियम की 2%, फास्फोरस की 1%। मिनरल बायो एलिमेंट्स नंबर सेकंड जो बायो एलिमेंट्स हैं वो है मिनरल बायो एलिमेंट्स। दीज बायो एलिमेंट्स आर फाउंड इन प्रोटोप्लाज्म लेस देन 1%। जो मिनरल बायो एलिमेंट्स होते हैं वो प्रोटोप्लाज्म में लेस देन 1% पाए जाते हैं, उनको हम मिनरल बायो एलिमेंट्स कहते हैं। such as potassium, sodium, sulfur, chlorine and magnesium। और उसकी परसेंटेज भी यहाँ लिखी हुई है। पोटेशियम की परसेंटेज जो होती है बायो एलिमेंट्स में उसकी 0.35% होती है और सल्फर की 0.25 होती है और सोडियम की परसेंटेज 0.15 होती है और क्लोरीन की 0.15 और मैग्नीशियम की 0.5%। उसके बाद ट्रेसेस ऑफ बायो एलिमेंट्स। तो ट्रेसेस ऑफ बायो एलिमेंट्स क्या है? दीज बायो एलिमेंट्स आर फाउंड इन प्रोटोप्लाज्म लेस देन 0.0%। जो मिनरल बायो एलिमेंट्स थे वो थे लेस देन 0.1% और ये ट्रेसेस बायो एलिमेंट्स जो होते हैं वो लेस देन 0.01% होते हैं। उसको हम ट्रेसेस ऑफ बायो एलिमेंट्स कहते हैं, सच एज आयरन, कॉपर, मैग्नीज, जिंक एंड आयोडीन। और आयरन तो आपको पता ही होगा कि आयरन इज अ रिक्वायर्ड फॉर ऑल फॉर्म ऑफ द लाइफ, बट other traces of bioelements are required only by certain species of living organism. Molecules in living organism elements do not occur in isolated form, but these elements combine with each other through ionic or covalent bonding to form a biomolecule। जो मॉलिक्यूल होते हैं उसमें बॉन्डिंग पाई जाती है, सच एज आयोनिक भी होती है, कोवलेंट भी होती है, उसको हम बायोमॉलिक्यूल कहते हैं। दिस बॉन्डिंग कंस्ट्रक्ट द ग्रेट वैरायटी ऑफ मॉलिक्यूल हैविंग कॉम्प्लेक्सिटी। आप देखिए कि वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। ओके, और वाटर किस चीज़ से बना हुआ होता है, किस एलिमेंट से बना हुआ होता है, आपको पता होगा कि वाटर में हाइड्रोजन भी होता है और ऑक्सीजन भी होता है। ये दोनों मिलकर वाटर की एडिशन करते हैं। उसके बाद मॉलिक्यूल्स और क्लासिफाइड इंटर। जो मॉलिक्यूल हैं वो क्लासिफाई किए गए हैं। नंबर 1 मोनोमर और पॉलीमर। जो मोनोमर होता है वो स्मॉल मॉलिक्यूल होता है। दीज आर कॉमनली नोन एज अ माइक्रो मॉलिक्यूल। माइक्रो मॉलिक्यूल इज अ स्मॉल मॉलिक्यूल। और बिल्डिंग ब्लॉक जो होता है, बिल्डिंग ब्लॉक होता है किसका? पॉलीमर का। लो मॉलिक्यूलर वेट, मोनोमर का लो मॉलिक्यूलर वेट होता है। दे आर फॉर्म्ड बाय द बेसिक एलिमेंट सच एज कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। और एग्जाम्पल ग्लूकोज, वाटर, अमीनो एसिड, फैटी एसिड एंड न्यूक्लियोटाइड। जो मोनोमर होते हैं वो ग्लूकोज भी मोनोमर होता है, वाटर भी मोनोमर होता है, जैसे कि वाटर, अमीनो एसिड, फैटी एसिड, न्यूक्लियोटाइड। और उसके बाद जो पॉलीमर होते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल एज अ लार्ज मॉलिक्यूल, हायर मॉलिक्यूलर वेट होता है उसके they are formed by a combination of large number of monomer of molecule। ये पॉलीमर जो बना हुआ होता है वो स्मॉल मॉलिक्यूल का बना हुआ होता है, उसको हम मोनोमर कहते हैं। जो मोनोमर होते हैं वो मिलकर एक लार्ज मॉलिक्यूल बनाते हैं, एक मैक्रो मॉलिक्यूल बनाते हैं, उसको हम कहते हैं पॉलीमर। जो पॉलीमर होता है वो मोनोमर की एडिशन के बाद पॉलीमर बनता है। जो पॉलीमर होता है वो मैक्रो मॉलिक्यूल होता है, लार्ज मॉलिक्यूल होता है। ओके, और पॉलीमर के एग्जांपल्स भी हैं, पॉलीसेकेराइड्स हैं सच एज स्टार्च, प्रोटीन, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड, डीएनए, आरएनए। ये क्या है? ये पॉलीमर है। प्रोटीन का अमीनो एसिड जो होता है वो
मोनोमर होता है। ऐसे ही न्यूक्लिक एसिड का जो मोनोमर होता है वो न्यूक्लियोटाइड होता है। लिपिड का फैटी एसिड होता है मोनोमर। ओके, उसके बाद फंडामेंटल टाइप ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स। बायोमॉलिक्यूल्स आर डिवाइडेड into following groups in the basic of variety and the structure and function in cell and organisms. Molecules, units and linkage. जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स such as protein, lipid, nucleic acid and conjugated molecules. जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो यूनिट ऑफ मोनोसेक्राइड्स। एंड लिंकेज जो होती है कार्बोहाइड्रेट में वो ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। एंड प्रोटीन में जो होता है प्रोटीन उसका यूनिट जो मोनोमर होता है उसको हम अमीनो एसिड कहते हैं। अमीनो एसिड में जो लिंकेज होती है उसको हम पेप्टाइड लिंकेज कहते हैं। और लिपिड जो होता है फैट्स, ऑयल्स, फॉस्फोलिपिड्स, टेर्पेनोइड्स, उसका जो यूनिट होता है मोनोमर उसको हम कहते हैं लिपिड का फैटी एसिड होता है, ग्लिसरॉल होता है। ओके, और उसमें जो लिंकेज पाई जाती है उसको हम ईस्टर लिंकेज कहते हैं। ओके, उसके बाद न्यूक्लिक एसिड होता है सच एज डीएनए, आरएनए, दैट इज कॉमन नोन एज द पॉलीमर। मैक्रोमोलेक्यूल उसका जो सब यूनिट होता है उसको हम मोनोमर कहते हैं, दैट इज कॉमनली नोन एज राइबोन्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड का जो मोनोमर होता है उसको हम न्यूक्लियोटाइड भी कहते हैं। ओके, उसमें जो लिंकेज पाई जाती है न्यूक्लिक एसिड में उसको हम फॉस्फोईस्टर लिंकेज कहते हैं। और कंजुगेटेड में तो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं और डिफरेंट लिंकेज पाई जाती है। ओके, उसके बाद केमिकल कंपोजिशन ऑफ सेल्स। सेल्स की केमिकल कंपोजिशन क्या है? केमिकल कंपोजिशन ये है इन लिविंग ऑर्गेनिज्म में, तो वाटर की जो बैक्टीरियल सेल में कंपोजिशन है वो 70% है और मेमेलियन सेल्स में भी 70% है, सेम टू यू। एंड प्रोटीन की परसेंटेज जो बैक्टीरियल सेल में है वो 15% है और मेमेलियन सेल में 18% है। और कार्बोहाइड्रेट में जो सेल की परसेंटेज होती है कंपोजिशन ऑफ सेल, कार्बोहाइड्रेट में 3% इन बैक्टीरियल सेल एंड मेमेलियन सेल में 44%। एंड लिपिड में बैक्टीरियल सेल की परसेंटेज जो होती है वो 2% होती है और मेमेलियन सेल में 3% पाई जाती है। डीएनए 1% होता है और मेमेलियन सेल में 0.25% पाई जाती है। उसके बाद डी आरएनए जो होती है वो बैक्टीरियल सेल में 6% पाए जाते हैं और मेमेलियन सेल में 1.1% पाए जाते हैं। और अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स सच एज एंजाइम, हार्मोन, उसमें बैक्टीरियल सेल की परसेंटेज 2% है और मेमेलियन सेल की परसेंटेज भी 2% है, सेम। एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंस जो इनऑर्गेनिक आयंस हैं सच एज सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, क्लोरीन, सल्फाइड, एंड उसमें जो परसेंटेज पाई जाती है बैक्टीरियल सेल में 1% और मेमेलियन सेल में भी 1% पाई जाती है। उसके बाद जो सिंथेसिस की जाती है कि ब्रेकडाउन ऑफ मैक्रोमोलेक्यूल सच एज पॉलीमर इज अ लार्ज मॉलिक्यूल, इज अ बिग मॉलिक्यूल। Synthesis of macromolecule such as a polymer by the condensation. It is a process in which monomer, that is commonly known as a subunit, linked to the form of macromolecule by a removal of water is commonly known as a condensation. Condensation हम उसको कहते हैं कि मैक्रोमोलेक्यूल जो होता है उसमें से रिमूव किया जाता है वाटर एज अ मोनोमर और प्लस मोनोमर जो आप बीच में मिलते हैं और पॉलीमर बनता है। ओके, और वाटर की रिमूवल की जाती है, वाटर को रिमूव किया जाता है। मोनोमर प्लस मोनोमर जो बीच में मिलते हैं तो एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाते हैं, उसको हम पॉलीमर कहते हैं और उसमें से वाटर को रिमूव किया जाता है। इस प्रोसेस को हम कंडेंसेशन कहते हैं। मैकेनिज्म क्या है? मैकेनिज्म ये है कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप क्या है कि हाइड्रोक्सिल group of one molecule linked with hydrogen atom to other molecule. As a result, water is removed and bond is formed. Condensation क्या है? कंडेंसेशन इज नोन एज अ डिहाइड्रेशन। कंडेंसेशन को हम डिहाइड्रेशन भी कहते हैं क्योंकि रिमूवल ऑफ वाटर होता है। जिस चीज में भी रिमूवल ऑफ वाटर किया जाए उसको हम डिहाइड्रेशन भी कहते हैं। और bond is formed is synthesis and the condensation involved by the use of enzyme in the cells.
उसके बाद ब्रेकडाउन ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल सच एज पॉलीमर ऑफ बाय द हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस किया जाता है कि इट इज अ प्रोसेस इन विच ब्रेकडाउन ऑफ पॉलीमर एज अ मैक्रोमोलिक्यूल इनटू मोनोमर बाय द एडिशन ऑफ वाटर, दैट इज कॉमनली नोन एज हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस हम उसको कहते हैं कि पॉलीमर जो होता है वो ब्रेक होता है इनटू स्मॉल मॉलिक्यूल, दैट इज कॉमनली नोन एज अ मोनोमर, और एडिशन होती है वाटर की। इस प्रोसेस को हम हाइड्रोलाइसिस कहते हैं, जो रिवर्स प्रोसेस होता है कंडेंसेशन का, दैट इज कॉमनली नोन एज हाइड्रोलाइसिस। और mechanism, hydroxyl group of water attached to one molecule of monomer and hydrogen atom is attached to the monomer, and hydrogen hydrolysis involve use of the enzyme in the cell। उसके बाद पोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है बायोमॉलिक्यूल में वो है इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर। तो इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर में हम डिटेल में पढ़ेंगे कि इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर क्या है इन मॉलिक्यूल ऑफ living organism। कि water is most abundant part of cytoplasm. Life cannot exist without water. Bodies of living organism contain about 70 to 90% water. Bone contain 20%, brain 85%, and blood 88%, and jellyfish contain 99% of water. All reactions occur in living organism due to presence of water. Example: photosynthesis, drought reaction, light reaction, cellular respiration, digestion। ये सारे और सारे importance of water की बुनियाद पे किए जाएंगे। वाटर इज अ रॉ मटेरियल ऑफ फोटोसिंथेसिस। वाटर जो होता है वो फोटोसिंथेसिस का रॉ मटेरियल होता है। वाटर इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट। ओके, उसके बाद हाई पोलैरिटी ऑफ वाटर। हाई पोलैरिटी ऑफ वाटर, वाटर इज अ पोलर मॉलिक्यूल बिकॉज इट इज हाइड्रोजन कंटेंट पार्शियली पॉजिटिव चार्ज, वेयर इज अ ऑक्सीजन कंटेंट पार्शियली नेगेटिव चार्ज। जो पोलैरिटी ऑफ वाटर होता है उसमें चार्जेस पाई जाती हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन पे जो पॉजिटिव चार्ज पाती है और वेयर द ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज पाई जाती है, ड्यू टू differences in electronegativities of hydrogen and oxygen atom, or polar covalent bond is formed between hydrogen and oxygen of the water। This separation of electrical charges or known as dipole, जो डाइपोल होता है वो उसमें इलेक्ट्रिकल चार्जेस पाई जाती हैं। ड्यू टू पोलर कोवलेंट बॉन्ड वाटर इज नोन एज पोलर मॉलिक्यूल। वाटर क्या है? वो पोलर मॉलिक्यूल है। thus वाटर इज यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी क्या माना जाता है कि वाटर इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है। For a polar substance, ionic compound or electrolyte, non-polar molecule having charged group or molecule can dissolve in water like sugar। उसके बाद हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज अ टाइप ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज अ टाइप ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की टाइप है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, partially negative charge of molecule and partially positive charge hydrogen atom molecule is called hydrogen atom। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज अ रिप्रेजेंटेड बाय डॉटेड लाइन। जो इसमें डॉटेड लाइन पाए जाते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में, इसको हम डॉटेड लाइन भी कहते हैं। Dotted line this shows the hydrogen bonding. Hydrogen bonding easily break down increasing temperature and by a large change in pH। Hydrogen bonding in water. Water is a polar substance in which partially negative oxygen atom one water molecule attract partially positive hydrogen atom of another water molecule। Significance क्या है वाटर मॉलिक्यूल्स की? तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग मेक्स वाटर अ गुड सॉल्वेंट। हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होती है वो वाटर में गुड सॉल्वेंट की तरह पाई जाती है। इट gives the water properties of cohesive and adhesive force। Due to hydrogen bonding, water has a specific boiling at freezing point, boiling point at 100 degree centigrade and freezing point 0 degree centigrade। उसके बाद cohesion और adhesive force। adhesion force cohesive force से क्या है कि force of attraction between water molecule, similar molecule is known as cohesion force।
and while the force of attraction between water molecule with polar surface, this similar molecule is commonly known as the adhesion force. ये जो पाए गए हैं कि वाटर प्लस वाटर, ये इनमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो है कोहेशन फोर्स, और वाटर एंड अदर सब्सटेंस में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की गई है इसमें एडिशन फोर्स पाई गई है। उसके बाद कोहेशन एडिशन फोर्स की कुछ मिसालें दी गई हैं, सिग्निफिकेंस भी पाई गई है कि इट फ्लो ऑफ प्रोटोप्लाज्म इन सेल एज अ ब्लड इन ब्लड वेसल्स, it flow as a transporting fluid in conducting tissue of plants. Significance: question adhesion make a good transport medium. Water circulates in body of living organism and acts as a transport medium. High specific heat. Specific heat capacity of water is required the number of calories in to rise temperature of 1 gram water by 1 degree as a 15 degree to 16 degree. Specific heat of water. So it is the 1 calorie of 4.18 joules. High heat capacity of water. Water has a heat capacity. Water has heat capacity due to hydrogen bonding. वाटर में हीट कैपेसिटी पाई जाती है क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है उसमें वाटर में। Much heat absorbed by the water molecule which is utilized to break down hydrogen bonding. Very large amount of heat can increase very little on temperature of water. Significance: due to the high specific heat of water, hot water cool slowly while cool water hot slowly. As a result, temperature of Earth and living bodies does not change quickly and environment remain same. Ionization क्या है कि dissociation of separation of molecule into ions, that is commonly known as the ionization. It is reversible process. Ionization of water molecule ionize into equal number of hydrogen ion and hydroxyl ion OH. Significance क्या है ionization की? Ionization of water molecule is maintained at equilibrium at 25 degree centigrade. Hydrogen and OH ion effect and take part in many reaction that reoccurs in cell. Example: it help to maintain or change in pH of water. Lower density of ice. Ice is less dense than water, therefore in float in on surface of water. जिसकी भी डेंसिटी कम होती है वो फ्लोटिंग करती है। आपने देखा होगा कि जब भी वाटर में आइस को ऐड करते हैं तो आइस जो है वो फ्लोटिंग करती है। ओके, कोई भी चीज़ जो फ्लोटिंग करे हम उसे कहते हैं कि इसकी डेंसिटी कम है, तो वाटर की डेंसिटी ज़्यादा है और आइस की डेंसिटी उससे कम है। ओके, स्ट्रक्चर ऑफ आइस इज एज गेंड लेटिस वेब स्ट्रक्चर। जो आइस का स्ट्रक्चर होता है वो वेब स्ट्रक्चर होता है। इट शोज द मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग पर वाटर मॉलिक्यूल। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग पर वाटर मॉलिक्यूल में पाए जाते हैं। लेटिस हैज large intermolecular space, either it is low spacking of molecule, therefore ice has less density. Significance: at freezing weather ice form in surface of ponds, sea and lakes. Layers of the ice provides insulating layers above and below water that makes the life possible under frozen water. ओके, तो हमने ये लेक्चर बहुत अच्छे से लिया और हम इस लेक्चर को अब एंड करते हैं और कल को हम कार्बोहाइड्रेट को स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।